हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड, एमएड और बीपीएड, एमपीएड की प्रवेश परीक्षा के संबंध में। तो बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होगी वो 26 अक्टूबर को होगी। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने वर्ष 2021 की जो है बीएड, एमएड, बीपीएड और यहाँ पर एमपीएड प्रवेश परीक्षा की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एमएड की प्रवेश परीक्षा होगी वो 25 अक्टूबर को सुबह 10 से स्टार्ट होगी और श्रीनगर और देहरादून में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और वहीं यहाँ पर बीपीएड और यहाँ पर एमपीएड की परीक्षा जो है 25 अक्टूबर को ही होगी और इसके लिए जो है यहाँ पर श्रीनगर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है बीएड की प्रवेश परीक्षा 26 अक्टूबर को सुबह 10 से 1 बजे तक संपन्न की जाएगी। और यहाँ पर जो है श्रीनगर है, टिहरी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल है, कोटद्वार है और यहाँ पर देहरादून, हरिद्वार है, रुड़की है और कर्णप्रयाग, ऋषिकेश है। यहाँ पर जो है यहाँ पर इसकी परीक्षा करी जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर सीटेट अभ्यर्थियों के लिए जो है काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो है आवेदन की तिथि यहाँ पर बढ़ा दी गई है सीटेट ने। और पहले यहाँ पर 19 अक्टूबर इसकी तिथि रखी गई थी, 25 अक्टूबर इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। और इसकी जो परीक्षा होगी वो इस बार जो है यहाँ पहली बार सीबीटी के माध्यम से होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें जो है टेस्ट होगा 16 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी तक यहाँ पर जो इसकी परीक्षा यहाँ पर चलेंगी ऑनलाइन माध्यम से। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बता दूँ कि जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर बीएड अपीयरिंग चल रखा है, इनके थर्ड सेमेस्टर में भी पहुँचे हुए हैं, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, तो वो भी यहाँ पर जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर यूके तिब्बत की भर्ती परीक्षा के संबंध में, तो व्यक्तिक सहायक भर्ती टाइपिंग परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। तो उत्तराखंड अधिराज्य सेवा चयन आयोग ने व्यक्तिक सहायक आशुल्क भर्ती के तहत जो टंकण आशुल्क परीक्षा है उसके एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। इसके लिए जो है वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। और बोर्ड ने यहाँ पर इस भर्ती के संबंध में लिखित परीक्षा जो आपकी 16 और 17 मार्च ऑनलाइन यहाँ पर कराई थी, उसके बाद से यहाँ पर जो है 15 जुलाई को यहाँ पर जो है 638 उम्मीदवारों को यहाँ पर जो प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पर जारी की थी। और इसके हिसाब से यहाँ पर जो है अब टाइपिंग टेस्ट और यहाँ पर जो आपकी आशुल्क की लेखन परीक्षा है उसकी परीक्षा कराई जा रही है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उपनर कर्मचारियों का जो है 5,800 रुपये तक जो है प्रोत्साहन भत्ता। तो यहाँ पर जो सरकार ने उपनर कर्मचारियों के मानदेय जो है बढ़ोतरी का आदेश दे दिया है। और 10 वर्ष तक जो है यहाँ पर इनकी सेवा कर चुके कर्मचारियों को जो यहाँ पर हर महीने जो है 2,000 और यहाँ पर 10 साल से ज़्यादा यहाँ पर कर चुके कर्मी को यहाँ पर जो है 3,000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। इसके लिए जो यहाँ पर कहा गया है, आदेश जारी कर दी गई। और वहीं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर ओबीसी की जो है समान आय सीमा पर जो है सवाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेडिकल के दाखिले के लिए यहाँ पर जो आयोजित नीट परीक्षा हुई थी, ऑल इंडिया कोटा में जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जो है आय सीमा पर जो है सवाल उठाया है। और इसके लिए जो है यहाँ पर 8 लाख रुपए की जो है वार्षिक आय की शर्त जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर केंद्र से यहाँ पर जवाब मांगा हुआ है। और वहीं यहाँ पर केंद्रीय कर्मियों की जो है 3% जो है महंगाई भत्ते का जो है तोहफा। और वहीं बात करें यहाँ पर हड़ताल में जो है शामिल होने के लिए यहाँ पर संगठन देंगे घोषणा पत्र। तो यहाँ पर 18 सूत्री मांग को लेकर जो है 26 अक्टूबर से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए यहाँ पर जो उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय जो है समिति से जुड़े हुए सभी संगठन जो यहाँ पर घोषणा पत्र देंगे। और यह घोषणा पत्र संगठनों के जो है पदाधिकारियों को जो है उपलब्ध करा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है 26 अक्टूबर को यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर करने वाले हैं 18 सूत्री मांग को लेकर। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है पटवारी भर्ती का जो है तौर तरीका बदलेगा और आयोग ने जो है सरकार को भेजा प्रस्ताव। तो पटवारी सहित जो है किसी भी भर्ती में जो है आयोग ने मांगा पहले लिखित परीक्षा या फिजिकल का अधिकार। तो यहाँ पर जो है प्रदेश में चल रही पटवारी लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया का पैटर्न जो है बदलेगा और उत्तराखंड अधिराज्य सेवा चयन आयोग ने इसके लिए सरकार को जो प्रस्ताव भेज दिया गया है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी भर्ती के तरीके को जो है आयोग तय करेगा, ना कि यहाँ पर विभाग, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और इसमें जो है पटवारी के लगभग जो है 391 पद हैं और यहाँ पर लेखपाल के 163 पद हैं। कुल मिलाकर जो है 554 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। इसके लिए जो है यहाँ पर लगभग जो है 1.5 लाख के करीब अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर लिया गया है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले यहाँ फिजिकल होती है, फिर उसके बाद है लिखित परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस नियम की वजह से जो है आयोग जो है यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज में, इतनी बड़ी संख्या में जो यहाँ पर फिजिकल कैसे करा जाए ऐसा यहाँ पर असमंजस में है। इसके लिए जो है यहाँ पर सरकार को यहाँ पर जो प्रस्ताव भेजे हैं। और वहीं यहाँ पर 4 बड़ी भर्तियों में जो यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आवेदन आ चुके हैं। तो इसमें जो है आप लोगों के कनिष्ठ सहायक, इंटरमीडिएट के और यहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं और फर्स्ट ग्रेड के, इन पदों पर जो है यहाँ पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आवेदन आ चुके हैं। इनकी परीक्षा कराना जो है आयोग के लिए जो है मुश्किलें यहाँ पर पेश आ रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि पटवारी सहित जो है अन्य भर्ती पैटर्न में जो है आयोग पर निर्भर करेगा। प्रस्ताव यहाँ पर जो है भेजा गया शासन को, इसके बाद जो है यहाँ पर अपने हिसाब से भर्तियों की परीक्षा यहाँ पर कराएगा। और पटवारी भर्ती में जो है पहले फिजिकल की शर्त की वजह से यहाँ पर जो है ठीक है दुश्वारी पेश आई है। और इसके बाकी परीक्षाओं की तिथि यहाँ पर आचार संहिता की संभावना पर जो है निर्भर करेगी। तो अगर आचार संहिता लग सकती है, चुनाव आचार संहिता प्रभावित कर सकती है भर्ती परीक्षाएं, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्ताव जो आपकी भर्ती परीक्षाएं चुनावी आचार संहिता में नहीं भी हो सकती हैं।
और वही बात करें यहाँ पर पुलिस विभाग की अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों को जो यहाँ पर 46वां ग्रेड पे की सौगात यहाँ पर मिल चुकी है। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो है घोषणा की और 2001 में जो है भर्ती हुई सिपाहियों को यहाँ पर मिलेगा मौका। और इसके साथ साथ ये घोषणा भी कर रखी है, इनमें जो है इनामी अपराधी को जो है गिरफ्तार कर। और वहीं यहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में जो है अतिथि प्रशिक्षण का जो मानदेय है वो उत्तराखंड प्रशासनिक अधिकारी जो नैनीताल है उसके अतिथि के अनुरूप में यहाँ पर किया जाएगा। और देहरादून में जो है पुलिस संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी। तो पुलिस विभाग में जो है इन घोषणाएं की है सीएम ने। तो ये बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा संपादक की ओर से जो है संशोधित विज्ञप्तियाँ जारी कर रखी है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि 13/10/2021 के दौरान विभागीय वेबसाइट पर जो है स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर 22/10/2021 को यहाँ पर जो है काउंसलिंग हेतु प्रतीक्षा सूची जो है अपलोड की गई थी तथा जो यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी की जो काउंसलिंग है 22/10/2021 को यहाँ पर निर्धारित की गई थी, जिसे यहाँ पर जो है अतिवृष्टि एवं जो है प्राकृतिक आपदा के कारण जो यहाँ पर अग्रिम आदेशों तक जो है पर स्थगित की जाती है। तो ये जो है स्थगित हो चुकी है। और अतः जो है अगली काउंसलिंग की जो तिथि होगी विज्ञापन स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर की जाएगी। तो काउंसलिंग होनी थी वो स्थगित कर दी गई है यहाँ पर विभाग के द्वारा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 451 बेसिक शिक्षकों की भर्ती की आदेश। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक लेवल में जो है 451 भर्ती यहाँ पे होगी। इसके लिए यहाँ पर जो है उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों में जो यहाँ पर 451 बेसिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और गुरुवार को जो यहाँ पर शिक्षा सचिव जो कि BVRS पुरुषोत्तम है इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इसमें यहाँ पर वर्तमान जो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, लगभग जो है यहाँ पर आपके जो अभी काउंसलिंग होनी है इसकी 2300+ पदों की ये अलग होगी। और इसके लिए जो यहाँ पर आवेदन भी यहाँ पर अलग किए जाएंगे। तो ठीक है, तो ये अलग अलग दोनों भर्ती अलग अलग है। 451 जो पद हैं वर्तमान भर्ती वो अलग होगी और जो 2300+ पोस्ट यहाँ पर चली वो अलग होगी, ऐसा बताया गया है। तो 451 पदों के लिए सभी अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर शिक्षा सचिव ने जो है बेसिक शिक्षा निर्देशक रामकृष्ण मीणा को जो है शिक्षक भर्ती की जो है प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया। इसके लिए जो है आदेश जारी हो चुके हैं और इसलिए यहाँ पर निकाली नई भर्ती। तो ये वर्तमान जो है बेसिक शिक्षा भर्ती से चूँकि बेरोजगारों ने यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। और ये जो है वो युवा हैं जिन्होंने यहाँ पर जो हाल ही में सीटेट पास की थी। और इन युवाओं का कहना यहाँ था कि वर्तमान जो है भर्ती प्रक्रिया जो चली हुई थी 2300+ पोस्ट उनमें यहाँ पर इनको मौका दिया जाना चाहिए। जबकि यहाँ पर शिक्षा विभाग का तर्क था कि यदि वर्तमान भर्ती यहाँ पर को कुछ और बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर जो है अधिक समय लग जाएगा। और इस भर्ती से यहाँ पर चूँकि युवाओं के लिए यहाँ पर जो है नई भर्ती यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और शिक्षा विभाग ने यहाँ पर हाईकोर्ट को बताया था कि यहाँ पर जो वर्तमान भर्ती के अलावा भी यहाँ पर विभाग में 451 पद यहाँ पर खाली हैं। तो इस वजह से यहाँ पर नई भर्ती यहाँ पर निकाली गई है और बाकी जो पुरानी भर्ती वो आपकी चलती रहेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन पदों की भर्ती जो है खोलने से उत्तराखंड के कई और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। और अधिकारियों को जो यहाँ पर जल्द से जल्द जो है विज्ञप्ति जारी करने के यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। और वर्तमान भर्ती में जो यहाँ पर भी तेज़ी लाने को कहा गया है। तो वर्तमान भर्ती में जो भी आपकी तेज़ी आएगी, जिनकी 2300+ पोस्ट हैं उस पर भी यहाँ पर जल्दी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है नई भर्ती भी आपकी चलेगी। अलमोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपकी आ चुकी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी जल्दी यहाँ पर आ जाएगी, जो कि आपको पता है, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर शासकीय स्कूलों में जो है यहाँ पर खाली पद जो है भरे सरकार। तो उत्तराखंड के शासकीय स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा खाली पद यहाँ पर हो चुके हैं, लगभग 1000 के समथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख इसमें LT है, प्रवक्ता है, कनिष्ठ सहायक है, प्रिंसिपल है, तो अन्य पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो जिले में जो है शासकीय स्कूलों में जो है भर्ती ना होने से जो है प्रधानाचार्य, शिक्षक और कर्मचारियों में रोष है। और यहाँ पर कहा गया तत्काल जो है भर्ती सहित बाकी मांगों को लेकर जो है जल्दी जो है यहाँ पर जल्द आंदोलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर अशासकीय स्कूलों में भर्ती नहीं होती है तो यहाँ पर जो है जल्द ही यहाँ पर आंदोलन कर देंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए यहाँ पर 23 अक्टूबर को अशासकीय सहायता प्राप्त महासंघ की बैठक बुलाई गई है। तो देख सकते हैं कि अशासकीय महासंघ की जो है बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। उसके बाद विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो है ऑलरेडी आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी जो है उसका जियो जारी नहीं हो रखा है। तो इस वजह से थोड़ी सी भर्ती में टाइम लगेगा। और अगर ये आंदोलन करते हैं तो जल्दी यहाँ पर इसका जियो भी पास हो जाएगा। उसके बाद से आपकी जो अशासकीय स्कूलों की भर्तियाँ हैं वो जल्दी यहाँ पर खुल जाएंगी। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि यह महासंघ की पहली बैठक होगी जहाँ आगे की यहाँ पर जो है रणनीति यहाँ तय की जाएगी। अध्यक्ष जो कि यहाँ पर अनिल नौटियाल ने बताया कि सभी स्कूलों में जो है खाली पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। और लेकिन यहाँ पर अशासकीय स्कूलों में जो है लंबे समय से खाली पदों पर जो है भर्ती की कोई प्रक्रिया यहाँ पर जो है नहीं की जा रही है, ऐसा बताया गया। और हज़ारों बच्चों की जो है पढ़ाई पर भी जो है इसका असर पड़ रहा है। और नियमावली में जो है संशोधित
सहित जो है तमाम मांगों पर भी यहाँ पर जो है कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता था कि इसकी जो नियमावली थी इसकी चेंज करने के लिए बोला था, क्योंकि नियमावली तो एक बार जो बन जाती थी सरकार में वो हमेशा के लिए रहती है। तो नियमावली काफ़ी पुरानी है इनमें नियमावली, और नियमावली आपको पता ही है कि आपका जो है टॉप 7 लिस्ट में आएगा नाम, उसके बाद से यहाँ पर जो है आपकी इंटरव्यू रखा जाएगा, उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा जो कि यहाँ पर जिला स्तर पर होता है। तो इसकी नियमावली संशोधन करने के लिए एक बार यहाँ पर आंदोलन किया गया था पहले, और इस पर जहाँ पर कहा गया था क्योंकि इसमें कई अनियमितताएं मिलती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है इस पर जो है आयोग स्तर पर जो है इसकी भर्ती कराने की बात चल रखी थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है आयोग स्तर पर नहीं होती बल्कि विभाग स्तर पर यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर नियमावली में बदलाव करने के लिए भी मांग किया गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि मांग अभी तो खैर नहीं होगा, लेकिन अगले साल जो भर्ती आएगी उस पर जो है क्या पता यहाँ पर चेंजेस हो, अगर यहाँ पर मांग करेंगे तो ही। ठीक है, और बाकी जो है आपकी भर्तियाँ जो है अभी स्टार्ट हो जाएंगे शासकीय स्कूलों की, थोड़ा सा वक्त आपका लगेगा जब जो यहाँ पर जारी हो जाएगा।